everyone, welcome to our channel. My name is Prerna Jyoti and today we will learn about approaches to development communication. हमने पहले ही लेसन में approaches to development communication में कुछ approaches किए हैं and वहाँ पे हमने ये सीखा कि 3 types of approaches होते हैं development communication के. फर्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो कि हमने पहले लेसन में पढ़ लिया है एंड आज हम रेस्ट टू अप्रोचेस समझने की कोशिश करेंगे जिसमें एक है हमारा मास मीडिया अप्रोच एंड सेकेंड है हमारा सोशल मार्केटिंग अप्रोच. नाउ स्टार्ट विद सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट. सोशल मार्केटिंग किसी भी तरीके के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक के एप्लीकेशन के लिए एप्रोप्रिएट टूल होता है. किसी भी तरीके की आपको मार्केटिंग करनी है किसी भी कॉन्सेप्ट की या टेक्निक की तो अभी के टाइम पे सोशल मार्केटिंग इज बेस्ट. अगर आपको किसी भी तरीके का एक स्पेसिफिक बिहेवियरल गोल अचीव करना है सोशल गुड के लिए सोशल वेलबींग के लिए तो आप उसके लिए वहां पर सोशल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग? तो बेसिकली सोसाइटल मार्केटिंग में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है वो क्या करती है कि अपने टारगेट मार्केट का नीड वांट और उनके इंटरेस्ट को डिस्कवर करती है डिटरमाइन करती है सो दैट वो उनके डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन लेवल की सर्विस उनको प्रोवाइड कर सके उनको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सके या फिर उनको किसी भी तरीके की टेक्निक डिलीवर कर सके एक इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में. ठीक है तो ये होता है सोसाइटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट. एंड अकॉर्डिंग टू कोटलर ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने बोला था इन अ वे दैट प्रिजर्व्स और इनहैंस द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटीज वेलबींग. इट मीन्स कि सोसाइटल मार्केटिंग में हम लोगों के नीड्स को वांट्स को और इंटरेस्ट को इस तरीके से फुलफिल करते हैं कि वो कंज्यूमर के प्रिजर्वेंस को इन्हांस करता है और सोसाइटी के वेलबींग को भी इन्हांस करने का काम करता है. दिस इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग या फिर सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. अब देखिए यहाँ पर दो टर्म होता है एक तो हुआ कमर्शियल मार्केटिंग एंड सेकेंड इज सोशल मार्केटिंग. कमर्शियल मार्केटिंग लगभग हम में से सारे लोग जानते हैं कि कमर्शियल मार्केटिंग क्या होती है बट कमर्शियल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सोशल मार्केटिंग एम्स फॉर कम्युनिटी एंड सोसाइटल गेन रादर देन पर्सनल और फाइनेंशियल गेन. इट मीन्स कि सोशल मार्केटिंग में हम लोग कम्युनिटी और सोसाइटी के गेन पर ज्यादा फोकस करते हैं कि जो भी हमारा समुदाय है या जो भी हमारा सोसाइटी है जो भी हमारी लोकेलिटी है उनमें कुछ ना कुछ गेन हो. फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कम्युनिटी में साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सोशल मार्केटिंग में हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि हम अपनी सोसाइटी को साफ पीने का पानी प्रोवाइड कर सके रादर देन कि हम पैसे से अपने घर पे साफ पानी ला सके और बाकी फिर बाकियों को साफ पानी मिले या नहीं मिले डजेंट मैटर. तो सोशल मार्केटिंग में हम कम्युनिटी और सोसाइटल गेन की बात करते हैं एंड कमर्शियल मार्केटिंग में मोस्टली पर्सनल या फिर फाइनेंशियल गेन की बात होती है. इन कमर्शियल मार्केटिंग द सिगमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिगमेंट. जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं ग्रुप बनाते हैं कि कौन सा हमारा मार्केटिंग है जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है कहाँ पे हमें थोड़ी और मेहनत करनी है. तो ये जो ग्रुपिंग होती है सोशल मार्केटिंग में कम्युनिटी और सोसाइटी के गेन को फोकस में रख के किया जाता है बट इन कमर्शियल मार्केटिंग हम लोग सिगमेंटेशन प्रॉफिट के बेसिस पर देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारा पर्सनल गेन कितना हो रहा है उसके बेसिस पर हम ये सिगमेंटेशन बनाते हैं. in social marketing we look at the extent of the need. क्या नीड है लोगों की उसको हम लुक आफ्टर करते हैं. सोशल प्रॉब्लम्स कई तरीके के होती हैं उन पर हम ज्यादा काम करते हैं जैसे कि अभी एक कैंपेन चल रहा है इसका हाँ अभी एक कैंपेन चलता है नशा मुक्ति का. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं
किस तरीके से हम अपने आसपास के लोगों को नशा मुक्त कर सके, उनकी जो अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो ये है हमारा सोशल मार्केटिंग में, हम इन सारी चीजों पर खुद को ड्राइव करते हैं। द रेडीनेस ऑफ द पीपल टू चेंज, एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिन भी लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं या जिनके लिए काम कर रहे हैं, उन वो खुद को कितना बदलना चाहते हैं, उनका क्या एम है इम्प्रूवमेंट को लेकर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल मार्केटिंग को डिटरमाइन करता है, उनके फंक्शंस को डिटरमाइन करता है, उनके प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। एंड जस्ट इसके ऑपोजिट जो हमारा कमर्शियल मार्केटिंग होता है, वहां पर वो पर्सनल बिजनेस होता है मार्केटर का, वो वहां पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ज्यादा देखता है। In commercial marketing, it is competing with other brands. कमर्शियल मार्केटिंग में एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ compete कर रहा होता है with similar products that satisfy similar needs. जैसे कि आप ये देख लो कि पेन, एक जो पेन होता है उसका बहुत सारा कंपनी है, पेन का एक ही काम है लिखना। पेन सिमिलर ही प्रोडक्ट है, जितने भी ब्रांड है पेन के वो सब एक जैसा ही पेन बनाते हैं, सब में इंक होता है, सब लिखने का काम करते हैं, बट वो सब एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। इन सोशल मार्केटिंग द कंपटीशन इज बिट टफर। सोशल मार्केटिंग में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोशल मार्केटिंग हैज अ स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल गोल्स। सोशल मार्केटिंग में हमारे पास बिहेवियरल गोल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, या जिनको हम इनहेंस करना चाहते हैं। दे एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट सोशल गुड हेल्थ। ठीक है, सोशल मार्केटिंग का एम होता है कि एक अच्छा सोशल गुड हेल्थ हम क्रिएट कर सके, फैमिली वैल्यूज बना सकें, अच्छी कर सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके अपने लोकेलिटी में या फिर अपने कंट्री में, इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस पे हम ध्यान दे सके, सो दैट सैनिटेशन प्रॉपर हो सके। अगर सैनिटेशन प्रॉपर होगी तो फिर बीमारियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, एंड फिर प्रोडक्टिविटी से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, उससे हमारा फैमिली स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, फैमिली वैल्यू बढ़ेगा, गुड हेल्थ होगी। तो बेसिकली जो हमारा सोशल मार्केटिंग है वो मोस्टली फैमिली, सोसाइटी, लोकेलिटी, कंट्री, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाता है। एंड इसका एम होता है कि किसी भी एक तरीके के बिहेवियरल गोल को अचीव करना, जिससे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इनहैंस हो सके। सोशल मार्केटर्स deal with goals such as reducing cigarette smoking. सोशल मार्केटर्स ऐसे गोल से डील करते हैं जिनसे कि लोगों का प्रॉफिट हो, सबका प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग में रिडक्शन लाने का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, ये हुआ एक एग्जाम्पल कि व्हाट इज सोशल मार्केटिंग एंड व्हाट सोशल मार्केटर्स डज। तो ये तो बात हुई कि डेवलपमेंट में सोशल मार्केटिंग का क्या रोल है। नेक्स्ट इज मास मीडिया। सो मास मीडिया का क्या रोल है डेवलपमेंट में? मास मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अभी के टाइम पे, स्पेशली जबकि हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और बहुत सारा ऑनलाइन सोर्स है नॉलेज का। वहां पर मास मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेवलपमेंट में। सो मास मीडिया को हम लोग मैजिक मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मास मीडिया इज कॉल्ड द मैजिक मल्टीप्लायर as it can multiply the messages and reach a number of people very fast and at one go. So mass media को हम मैजिक मल्टीप्लायर इससे कहते हैं क्योंकि ये विद इन अ सेकेंड मैसेज को मल्टीप्लाई करता है एंड बहुत सारे लोगों तक सिर्फ वन गो में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, आपके टीवी का न्यूज चैनल, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक टाइम पे मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है एंड ऑल ओवर द कंट्री सारे लोग उस चीज को देख रहे होते हैं, सबके पास वो सेम नॉलेज विद इन अ सेकेंड चला जाता है। ठीक है, इट्स आउटपुट डज हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट। जो मास मीडिया का हमारा आउटपुट होता है ना, उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी पर, हमें मॉडर्नाइज करने में। मोस्टली देखो आप, हम लोग क्या होते हैं कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके तरह रहना चाहते हैं, उनके हेयर
को लोग कॉपी करना चाहते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो ये हम तक कैसे पहुंच रहा है? मास मीडिया के जरिए ही। ठीक है। तो मास मीडिया का हमारे साइकोलॉजी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड इसका बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि देश के दूसरे कोने में क्या हो रहा है और फिर उसमें से कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। It is their content that is the key to use in development. So basically mass media का जो content होता है वही की है, उसे ही हम यूज करते हैं डेवलपमेंट में। ओके। Now Wilbur Sharman 1964 in his book Mass Media and National Development, which was produced for UNESCO, became almost a blueprint फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। सो विल्बर शारमन ने 1964 में एक बुक लिखी थी, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली यूनेस्को के लिए प्रोड्यूस किया गया था एंड इसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई भी हमने एक प्लान बनाया तो उसके पहले हमने एक माइंड मैपिंग की, उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ब्लूप्रिंट माना जाता है, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। सार्मन स्टेटेड दैट कंटेंट इज द की टू देयर यूज इन डेवलपमेंट। सो सार्मन के अकॉर्डिंग मास मीडिया का कंटेंट ही उसे डेवलपमेंट में यूज करने के लायक बनाता है। ओके। नाउ social change of great magnitude can be accomplished when people are informed, persuaded and educated. So सबसे बड़ी बात है कि सोशल चेंज जब भी हम करते हैं, अगर हमें बड़े पैमाने पे सोशल चेंज करना है तो हमें लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। अवेयर करना होगा, उन्हें परसुएड करना होगा। परसुएड करने का मतलब होता है कि एक तरीके से आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं अपने पॉइंट पर रेडी होने के लिए। तो ये परसुएड करना होगा और उन्हें एजुकेट करना होगा। ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं सोशल चेंज लाने के लिए। द कन्वेंशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वुड नेवर बी एबल टू मीट दिस डिमांड। जो हमारे कन्वेंशनल चैनल्स थे, जैसा आप कह लो न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, तो ये जो हमारे कन्वेंशनल चैनल थे कम्युनिकेशन के, वो ये डिमांड मीट करने के मतलब मीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रीच लिमिट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वुड बी ऑफ ग्रेट यूज to meet this demand by multiplying the messages and reaching each and every worker simultaneously. ठीक है। सो इसलिए हम अब मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा रिले करते हैं। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशनल मीडियम्स थे हमारे मास मीडिया के, उनसे बेटर तरीके से ये मैसेज को मल्टीप्लाई करता है और इसका रीच भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होके पढ़ाई कर रहे होते तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ गिने चुने बच्चे होते, बट अभी जैसे ये लेसन आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर हमारे पास काफ़ी बड़ी रीच है। ठीक है। जिसने भी सर्च किया, जिसे भी ज़रूरत है, वो वहां से पढ़ सकता है। नेक्स्ट, मीडिया। अब बहुत तरीके के मीडिया होते हैं, तो मीडिया के कुछ फॉर्म हैं जिन्हें हम यहाँ स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा मास मीडिया। मास मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया। ठीक है। मास मीडिया प्रिंट मीडिया का एक फॉर्म है और प्रिंट मीडिया में आ गया हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, न्यूज़ लेटर्स। ठीक है। फिर प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी एंड फिल्म्स हैव द एडवांटेज ऑफ रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये जो प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, फिल्म्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइम पर एक कॉमन मैसेज के साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये है फायदा मास मीडिया का। नेक्स्ट इज आउटडोर मीडिया। The exhibitions, billboards, banners, wall paintings, posters mounted on walls are some of the examples of outdoor media. ठीक है। जो भी हमारे बिलबोर्ड्स होते हैं, एग्जीबिशन लगे रहते हैं जहाँ तहाँ, फिर बैनर्स होते हैं, पेंटिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब हमारे आउटडोर मीडिया का एग्जाम्पल है।
These media categories are used in the public area and at strategic and defined spaces to draw the attention of the public who visit these sites. ठीक है, तो ये जो मीडिया कैटेगरी होती है ये यूजुअली पब्लिक एरिया पे यूज किया जाता है या फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत हम इसे यूज करते हैं सो दैट जब पब्लिक वहां से गुजरती है तो वो उसे देखे और उसको मैसेज मिल जाए। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सर्व शिक्षा अभियान का एक पोस्टर देखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं लगा हुआ। तो वो क्या है, आपको आप कहीं से भी गुजर रहे हो वो वहां पर बना रहता है, उसे आप देखते हो, आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए ही सही क्लिक तो करता है कि सर्व शिक्षा अभियान भी कुछ है। ठीक है, हमें सबकी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तो ये होती है, ये बेसिकली मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है आउटडोर मीडिया। Next है new media. New media are those channels of communication which are categorized by computer assisted facilities in the form of internet. So नाम से ही पता चल रहा है कि new media is new media, अभी के टाइम का मीडिया। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन चैनल जहां पर हम कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं और इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं उसे हम न्यू मीडिया बोलेंगे। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशनरी मीडिया है। ठीक है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। Next is mid media, comprises of those channels of communication which combine a mix of face-to-face channels and mass media. ठीक है, तो मिड मीडिया जो है ये एक कम्युनिकेशन का एक चैनल है जहां पर हम दोनों फॉर्म का चैनल यूज करते हैं, फेस टू फेस भी हमारी बात हो रही होती है और हमारा मास मीडिया का भी काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो रेडियो स्टेशन पे जो हम बातचीत सुनते हैं, तो वहां क्या होता है कि रेडियो स्टेशन पर तो दो लोग साथ में बैठे हैं और वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बट थ्रू रेडियो वो जो उनकी बातचीत होती है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। ठीक, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल मिड मीडिया का। ठीक है, traditional media in our country is a very vibrant media which provides wholesome entertainment and sustains the cultural heritage of the region. सो ट्रेडिशनल मीडिया इज बेसिकली हमारे जो एरिया है, हमारे स्टेट है या फिर हमारा जो भी कम्युनिटी है वहाँ का लोक नृत्य, लोकगीत। ठीक है, जैसे जतरा होता है बंगाल में, और बिहार में होता है हमारा राम खेलिया, झिझिया, बिरहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ट्रेडिशनल मीडिया। ये बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया है, क्यों? क्योंकि पहला तो ये एंटरटेनमेंट का साधन है। ठीक है, एंड सेकेंड इज कल्चरल हेरिटेज को ये प्रिजर्व करने का काम करता है। उस रीजन का कल्चर आप जान सकते हो वहाँ के लोक गीत से, लोक नृत्य से। ठीक है, तो और ये मोस्टली जो रूरल एरियाज होते हैं ना उनको ये काफी अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे मीडिया को लेकर के कि किस किस तरह का मीडिया होता है एंड किस तरीके से ये हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। होपफुली आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है या फिर आप किसी अनदर टॉपिक पर लेसन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको इस तरीके के लेसन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू।